एक रात की बात है जब शहर की सड़कें खामोश हो चुकी थीं और लौकिब की सलाखों के पीछे एक औरत की सिसकियां गूंज रही थीं। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान लाल हो रहा था और आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक जलता हुआ गुस्सा था। क्या वह कोई साधारण महिला थी या कोई ऐसी शख्सियत जो पूरे सिस्टम को हिला देने वाली थी? यह कहानी है उस रात की जहां एक छिपी हुई सच्चाई ने कानून की नींव हिला दी। सुनिए और सोचिए, क्या आपका शहर भी ऐसा ही है? कुछ दिनों पहले की बात है। लखनऊ शहर में डीएम अंजलि वर्मा अपने दफ्तर में बैठी थीं, बाहर की दुनिया से कटी हुई, रिपोर्ट्स और फाइलों के ढेर में दबी हुई। लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी। वह जानना चाहती थीं कि उनके जिले का सिस्टम आम आदमियों के साथ कैसा बर्ताव करता है। इसलिए एक शाम उन्होंने अपना भेष बदला। साधारण सी सलवार कमीज पहनी, सिर पर दुपट्टा लपेटा और हाथ में एक पुराना थैला थामकर निकल पड़ी। कोई सिक्योरिटी, कोई सरकारी गाड़ी, बस एक आम औरत की तरह। घूमते फिरते उनकी नजर एक चाट के ठेले पर पड़ी। ठेला चला रहा था रामलाल, एक मध्यम उम्र का आदमी जो तेजी से समोसे और चटनी परोस रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर मेहनत की संतुष्टि चमक रही थी। अंजलि ठेले के पास रुकी और बोली, भैया, एक प्लेट समोसा चाट लगाना। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, जी बहन जी। तीखी वाली या मीठी? अंजलि की आंखों में शरारत आई। बोली, एकदम तीखी बनाना, ऐसी कि जीभ जल जाए। रामलाल ने अपनी कला दिखानी शुरू की। एक समोसा उठाया, उसमें दही, चटनी और मसाले भरे और हरी चटनी में डुबोकर अंजलि की ओर बढ़ाया। जैसे ही अंजलि ने मुंह में डाला, तभी पीछे से मोटरसाइकिलों की आवाज आई। दो स्कूटर पर सवार 3 पुलिस वाले और इंस्पेक्टर राजेश यादव वे ठेले के ठीक सामने रुक गए। राजेश यादव अपनी मूंछें ऐंठते हुए उतरा और रामलाल को घूरते हुए बोला, अबे रामलाल, तेरा ठेला फिर यहां? कितनी बार कहा है फुटपाथ पर धंधा मत लगाना, लेकिन तू मानता ही नहीं। रामलाल का चेहरा मुरझा गया। उसने हाथ जोड़ लिए। साहब, गरीब हूं, घर चलाना है, बस किनारे पर ही तो है, किसी को परेशानी नहीं। राजेश यादव हंसा, परेशानी नहीं? तू हमें बताएगा? और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है कमाई अच्छी हो रही है। रामलाल घबरा गया। नहीं साहब, अभी तो दिन शुरू हुआ है, शाम तक थाने पहुंचा दूंगा। राजेश यादव की आंखें लाल हो गईं। शाम तक? हमें उल्लू बनाएगा? तभी कांस्टेबल सिंह ने आगे बढ़कर चटनी की बाल्टी उठाई और सड़क पर उंडेल दी। मसालेदार चटनी फैल गई। फिर राजेश यादव ने ठेले पर जोरदार लात मारी। पूरा ठेला पलट गया। समोसे, चटनी, सब सड़क पर बिखर गए। रामलाल की दिन भर की कमाई, उसके बेटे की पढ़ाई का सपना, सब गंदगी में लथपथ। रामलाल जमीन पर बैठकर रोने लगा। यह सब देख अंजलि का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, यह क्या हरकत है? किसी गरीब की मेहनत को यूं बर्बाद करना शर्म की बात नहीं? राजेश यादव मुड़ा, अंजलि को ऊपर नीचे देखा और हंसते हुए बोला, ओहो, आज समाज सेविका आ गई। तू कौन है? इसके घर की? कांस्टेबल सिंह ने मजाक उड़ाया, लगता है नई आई है शहर में, राजेश साहब को नहीं जानती। अंजलि ने गहरी सांस ली। मैं कोई भी हूं, लेकिन इस देश की नागरिक हूं। किस कानून ने आपको हक दिया कि गरीबों पर जुल्म करो? राजेश यादव का गुस्सा भड़क गया। उसकी ईगो को ठेस लगी। वह चिल्लाया, रुक, तुझे कानून सिखाता हूं। और अगले पल उसने अंजलि के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज इतनी तेज कि भीड़ सन्न रह गई। अंजलि के कान बजने लगे, गाल पर निशान उभर आए। पुलिस वाले हंसने लगे। बढ़िया, कानून सिखाने आई थी। एक सिपाही ने अंजलि की कलाई पकड़ी। साहब, इसे थाने ले चलें? राजेश यादव बोला, हां, घसीट कर ले चलो। भीड़ मूक दर्शक बनी रही। अंजलि को लगा अब पहचान बतानी चाहिए, लेकिन फिर सोचा, अगर अब बता दिया तो ये डरकर बदल जाएंगे। लेकिन आम आदमी का क्या, जो रोज जुल्म सहता है,
उसने फैसला किया। देखूंगी ये कहां तक गिरते हैं। उसे धकेलते हुए गाड़ी में बिठाया गया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे। ये तेज लगती है, किसी बड़े घर की होगी। थाने पहुंचकर राजेश यादव ने आदेश दिया, डालो लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल ने उसे धकेला। लॉकअप घुटन भरा, गंदा, बदबूदार। वहां दो और औरतें थीं, सरिता करीब 45 साल की और नीता 25 की। सरिता ने पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? अंजलि बोली, गरीब की मदद की। सरिता आह भरी, हम गरीबों के लिए जगह कहां, कानून अमीरों का है। नीता रोते हुए बोली, मैंने घर से भागकर शादी की, अब पीट रहे हैं, कहते हैं चोरी कबूल कर। राजेश यादव आया, पान चबाते हुए। कैसा लगा हमारा मेहमान खाना? अंजलि बोली, तुमने वर्दी का अपमान किया। वह हंसा, यह कागज साइन कर, लिखा है, तूने हंगामा किया। अंजलि ने मना किया। वह गुस्साया, सिंह इसे समझाओ। दो सिपाही आए, अंजलि के बाल खींचे, घसीटकर अंधेरे कमरे में ले गए। राजेश यादव डंडा लेकर आया, साइन कर वरना। अंजलि बोली, मारो लेकिन हिसाब दोगे। तभी बाहर से कदमों की आहट। डीएसपी रैंक का अधिकारी आया। यह क्या हो रहा है? राजेश यादव हड़बड़ाया, सर बदतमीज है। डीएसपी ने संदेह किया, बिना महिला कांस्टेबल के? इसे लॉकअप में डालो, सुबह मजिस्ट्रेट के पास। अंजलि बच गईं, लेकिन रात भर मच्छर, बासी खाना, सिसकियां। वह सोचती रहीं, यह सिस्टम की हकीकत है। सुबह राजेश यादव आया, तेरी जमानत हो गई, निकल। अंजलि चौंकी, किसने? किसी रिपोर्टर ने। बाहर रिया नाम की रिपोर्टर कैमरा लिए खड़ी थी। राजेश यादव ने धकेला, लेकिन अंजलि रुकी। थाने में एक बूढ़ी औरत गिड़गिड़ा रही थी, मेरे बेटे को छोड़ो। दरोगा धमका रहा था। अंजलि का सब्र टूटा। वह मुड़ी, इंस्पेक्टर राजेश यादव, कांस्टेबल हरपाल सिंह, कांस्टेबल गोविंद, कांस्टेबल पांडे, सबके चेहरे पीले। अंजलि ने फोन निकाला, स्पीकर पर कमिश्नर को लगाया। कमिश्नर साहब, अंजलि वर्मा बोल रही हूं, मैं थाने में हूं, रात लॉकअप में गुजारी। कमिश्नर घबरा गए, मैडम मैं पहुंचता हूं। थाने में सन्नाटा। राजेश यादव कांपते हुए, आप कौन? अंजलि बोली, मैं अंजलि वर्मा हूं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सबके होश उड़ गए। 5 मिनट में सायरन, एसपी, एसएसपी आए, सैल्यूट ठोके। अंजलि ने सब बताया। राजेश यादव घुटनों पर गिरा, माफ कर दो। अंजलि गर्जी, तुमने मुझे पीटा क्योंकि मैं आम लगी, अगर डीएम न होती तो क्या? उन्होंने आदेश दिया, इन्हें सस्पेंड करो, एफआईआर दर्ज। रामलाल का नुकसान भरपाई इनकी सैलरी से। सरिता और नीता को रिहा करो। बाहर मीडिया, भीड़। रामलाल रोता हुआ। अंजलि ने कहा, भैया ठेला वापस मिलेगा, लाइसेंस भी। मीडिया से बोली, कानून सबके लिए बराबर, थानों में सीसीटीवी लगाओ। राजेश यादव को हथकड़ी लगी। अंजलि गाड़ी में बैठी सुकून से। यह लड़ाई जारी थी, लेकिन एक नई सुबह थी, इंसाफ की।